रीका को तो यूटा ने जुजुत्सु काइसन 0 में फ्री कर दिया था ना, तो ये रीका कौन है? देखो, अगर जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 एपिसोड 1 वाली रीका को देखकर तुम्हारे मन में भी यही सवाल आया है तो सुनो। हाँ, यूटा ने रीका को जुजुत्सु काइसन 0 में फ्री कर दिया था और वो आफ्टर लाइफ में चली गई थी, पर यूटा ने रीका को इतने सालों तक अपनी कर्स्ड एनर्जी से बाइंड किया था कि उसके कर्स का इफेक्ट पूरी तरह गायब नहीं हुआ। ये नई रीका कोई इंसान नहीं बल्कि यूटा की कर्स टेक्निक का एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। मतलब यूटा की कर्स टेक्निक का वो हिस्सा जो उसकी बॉडी के बाहर एक स्टेबल फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ये बेसिकली यूटा के लिए एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करती है जो उसके सारे कॉपी टेक्निक्स और कर्स टूल को स्टोर करती है। तो आखिर डिफरेंस क्या है? देखो, मांगा में चैप्टर 178 सेंडाई कॉलोनी आर्क में एक्सप्लेन होता है। नरेटर डायरेक्टली बताता है यूटा की कॉपी टेक्निक का रियल कंडीशन कि अब यूटा रीका को अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकता। जब यूटा अपनी रिंग पहनता है तभी वो रीका से कनेक्ट हो पाता है। ये कनेक्शन सिर्फ 5 मिनट तक चलता है। इसी टाइम में यूटा अपनी असली कॉपी टेक्निक्स यूज़ करता है। मांगा में चैप्टर 179 में 5 मिनट मोड का प्रैक्टिकल यूज़ होता दिखता है। जब यूटा वर्सेस रयू इशिगोरी फाइट में 5 मिनट टाइमर ख़त्म होने लगता है, रीका का फुल मैनिफेस्टेशन एंड होता है। इसी से कंफर्म होता है ये परमानेंट मोड नहीं है, ये लिमिटेशन रियल और स्ट्रिक्ट है। नई रीका के पास रीका ओरिमोटो की मेमोरीज, इमोशंस या फ्री विल नहीं है। वो एक शिकिगामी जैसी लगती है, पर उसे प्रॉपर शिकिगामी कहना भी गलत होगा क्योंकि वो बस ऑर्डर फॉलो नहीं करती बल्कि इन्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करती है। थ्रेट पे इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती है, कभी कभी बिना वर्बल कमांड के भी यूटा को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि उसके पास फ्री विल है। ये ज़्यादा कहना एक्यूरेट होगा कि रीका एक ऑटोनोमस कर्स्ड कंस्ट्रक्ट है विद प्री डिफाइंड प्रायोरिटीज़, यानी बिना हर बार ऑर्डर मिले सिचुएशन के हिसाब से खुद रिएक्ट करना। तो बस यही था इस छोटे से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। जे के सीज़न 3 के 3 एपिसोड ऑलरेडी एयर हो चुके हैं। 4th एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट में बताना, क्योंकि 4th एपिसोड इज़ गोइंग टू बी एक्शन ओनली, क्योंकि माकी जा रही है कर्स्टोन लेने जेनिन क्लैन। सब कुछ हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे, तो कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो कि साचू को। बाय।